नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए टोटल हेल्थ सपोर्ट पर। और आप अपने हेल्थ स्वास्थ्य का मजा लेते रहिए हमारे चैनल के साथ। आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों का ही डिमांड पे कि हम हाइट इंक्रीज कैसे करें, ऊंचाई कद कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट पे बहुत सारे डिमांड्स हमारे समक्ष आए थे कि आप ऊंचाई बढ़ाने के तरीके एक्यूप्रेशर में और कलर थेरेपी में आप बताएं। वैसे तो मैं इस सब्जेक्ट को बाद में लेने वाला था, लेकिन चूंकि आप लोगों का डिमांड था कि इस सब्जेक्ट को टच करें, तो मैंने आज आप लोगों के लिए उन्हीं उपायों को बताऊंगा जिससे कि रियल इफेक्ट हाइट बढ़ाने में पड़े। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसके बारे में बहुत सारा मटेरियल आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने डिमांड किया है, इसलिए मैं एक्यूप्रेशर में तथा कलर थेरेपी में एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा जिसको करने से आपको निश्चित ही इसमें फायदा पहुंचेगा। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग अपनी ऊंचाई को बढ़ाना चाहते हैं या उनको लगता है कि हमारी ऊंचाई जो है वो हमारे उम्र के हिसाब से सही नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं उनसे कहूंगा कि आप इस बात को लेकर के अपने मन में कोई कुंठा ना पालें। व्यक्ति की काबिलियत उसके ऊंचाई को दर्शाती है, लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में रहता है कि हमारी कुछ ऊंचाई कम है, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हमारा जो कद है वो औसत कम से कम जरूर हो, अगर बहुत ज़्यादा हाइट ना हो। वैसे तो कहा जाता है कि ऊंचाई जो है लड़कों में या लड़कियों में एक उम्र है 18 वर्ष, या लड़कियों में कहा जाता है 14-15 वर्ष तक जो हाइट ले लेता है शरीर, तो लगभग वही हाइट आपका मैच्योर उम्र में भी रह जाता है। लेकिन कुछ प्रयासों से हाइट जो है 35 वर्ष तक के उम्र के लोगों का थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर हम कोशिश करें और हमारा हाइट कुछ बढ़ जाता तो कोशिश करने में कोई हानि तो है नहीं। तो आइए दोस्तों, मैं पहले तो आपको इस बारे में बता देता हूं कि हाइट को आखिर प्रभावित कौन कौन सा चीज करता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हाइट अगर आनुवांशिक रूप से अगर आपके फॉरफादर्स की जो हाइट है और उसी एवरेज में अगर आपकी हाइट है, तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, कोशिश हम करेंगे कि थोड़ा हमारा हाइट इंक्रीज कर जाए। दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि डाइट, न्यूट्रिशन हमारे बॉडी का किस प्रकार से हुआ है बचपन से। कई बार क्या होता है कि हम अच्छा न्यूट्रिशन भी लेते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है उसको ठीक ढंग से पचा नहीं पाता है, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कम हो पाता है, हमारे शरीर का पोषण कम हो पाता है, तो वो भी हाइट को प्रभावित करता है। तीसरा है कि अगर आपकी नींद गड़बड़ है, हम खास करके बच्चों के नींद के बारे में जरूर ध्यान दें। 17-18 वर्ष तक के लोगों को अगर नींद में गड़बड़ी हो जाती है या वो रात रात भर जागते रहते हो या बहुत कम सो पाते हैं 24 घंटे में, कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए 16-17 वर्ष तक के अवस्था तक। उसके बाद थोड़ी नींद और कम हो जाती है, 6 घंटे 6.5 घंटे के आसपास हो जाती है। हालांकि बहुत सारे लोगों की नींद 3-3.5 घंटे में भी हम पूरा आराम ले लेते हैं शरीर का। तो आप एक बात जान लीजिए दोस्तों कि
हमारा जो ग्रोथ है वो हमारे नींद में ही होता है बॉडी का। तो नींद काफी महत्वपूर्ण कारक है लंबाई बढ़ाने में। और चौथा जो कारक है हमारा वो डिजीज का है। ये हो सकता है कि हमारा कोई डिजीज का हिस्ट्री रहा हो, बचपन से कोई बीमारी हो गई हो, उस कारण से भी हम जो ऊंचाई जो पाना चाहिए वो ऊंचाई हम नहीं पाते हैं दोस्तों। या हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को पेट में कीड़े की शिकायत हो जाती है, वो लंबे समय तक बनी रहती है। तो उसके कारण भी हमारा जो शरीर है और जितना ग्रोथ पाना चाहिए वो ग्रोथ के लिए ताकत नहीं मिल पाता उसको, इसलिए भी ग्रोथ नहीं ले पाता है। फिर अगला एक और कारण है मेरे हिसाब से जो प्रभावित करता है वो है एक्सरसाइज। क्या है कि आज हमारे बच्चों को खेलने की बहुत कम जगह मिल पाती है। हो सकता है कि वो स्कूल के प्लेग्राउंड में जितना खेल पाते हो उतना ही है। घर पे जब हम आते हैं तो हमारे आसपास अगर प्लेग्राउंड नहीं है, या खास करके अगर प्लेग्राउंड है भी तो आज के डेट में बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर वगैरह पे अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो उनको खेलने का टाइम नहीं मिल पाता। तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के समुचित विकास के लिए, समुचित ग्रोथ के लिए। तो ये प्रमुख कारक थे जिन पे हम आपका ध्यान दिलाना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि जो हम कारक बताए हैं, आपको कारण बताए हैं, आपको नहीं पता हो, आपको भी पता है। और एक और महत्वपूर्ण कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस। आप जानते होंगे कि जो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। तो अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शन हो जाए, अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन कम बनने लगे, तो भी हमारा हाइट प्रभावित हो जाता है। मैं एक छोटी सी घटना का उदाहरण देना चाहता हूं। जो कुछ लोगों का आप देखते होंगे कि बेहिसाब हाइट बढ़ जाता है, या बॉडी का साइज जो है बहुत ही बेडौल हो जाता है, तो वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रभावित होने के कारण बढ़ जाता है। हमें भी कहीं से जानकारी मिली थी इंटरनेट पे, जो आप इंडिया के जो ग्रेट खली हैं उनके भी पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ डिस्फंक्शन हो गया था, या कुछ ऑपरेट किया गया था, उनका पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ खराबी कुछ हो गई थी, जिसके कारण उनका जो बॉडी का जो साइज है वो अभी आप देख पा रहे होंगे, खली का जो बॉडी है उस टाइप का जो हुआ, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका एक बैलेंस रूप से उसका कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। तो आइए हम आपको अब बताते हैं कि हम कौन कौन सा उपाय करें एक्यूप्रेशर में या कलर थेरेपी में। वैसे तो इंटरनेट पे हमारे काफी मित्र जो चिकित्सक मित्र हैं, एक्यूप्रेशर वाले हैं, सुजोग वाले हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से या उनको जिसमें सफलता मिली हो बहुत सारे तरीके बताया है उन्होंने। सर्वप्रथम मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इलाज शुरू करने से पहले आप अपने घर में किसी दीवार पे, किसी साइड में अपने हाइट जो अभी आपकी वर्तमान में हाइट है वहां पे एक निशान लगा दें दीवार पे, और एक डेट लिख दें साइड में, एक स्टिकर पे डेट चिपका करके लिख दें दीवार में। जब आप लिख देंगे हाइट अभी क्या है, डेट लिख देंगे, उसके बाद आप इलाज शुरू करें। और हम जो उपाय बता रहे हैं उसको कम से कम 3 महीने से लेकर 4 महीने तक आप करें। अगर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा हो तो आप इसको कंटिन्यू 1 वर्ष तक कर दें। वैसे आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं और उनका आयु 12 वर्ष से कम है और आपको लगता है कि अपने आयु के बच्चों से वो काफी छोटा है, तब आपको उपाय करने की जरूरत है, अन्यथा करने की जरूरत नहीं है 12 वर्ष से कम के बच्चों का हाइट का। आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए,
कभी कभी बच्चों का होता है एकाएक हाइट बढ़ता है। तो ये जो उपाय है वो कम से कम 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों में आप करें, उससे कम के बच्चों में ऐसे मेरी नजर में करने की आवश्यकता नहीं। और 30 से 35 वर्ष तक के लोग इस उपाय को करके देखिए। मेरा जो उपाय है वो बहुत ही साधारण मैं बताने जा रहा हूं, इसको अप्लाई करें। अगर इससे कोई फायदा नहीं होगा, मुझे तो लगता है कि एकदम फायदा होगा, और ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों को। तो हमने जो पहले कारकों को बताया उसमें आपको तब सबको सही करना होगा, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, भोजन का पाचन कैसा हो रहा है। सर्वप्रथम अगर आप में से किसी लोगों का पाचन सही नहीं है तो पाचन को ठीक करने के लिए आप कोई उपाय करें, किसी फिजिशियन से मिल लें, या फिजिशियन से नहीं मिल सकते हैं तो जो भोजन करते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं कुछ तो सुबह शाम सोंधी हर्रे, ये आपको आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगी, उसको भोजन के बाद आप चूसें। इससे भोजन का पाचन जो है सुचारू रूप से होने लगेगा, अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो। अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले पाचन क्रिया का इलाज कराएं। दूसरा, हल्का फुल्का एक्सरसाइज शुरू करें सुबह में। सप्ताह में अगर 3 से 4 दिन भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी के लिए बहुत आवश्यक और वो जरूरी है। फिर आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, वही भोजन करें जो आप पचा सकें या जो पच सके। खास करके होता यह है कि जो अभी 12 से 18 साल तक के जो लोगों का एज है, जिस समय हमारे बॉडी का ग्रोथ का एज रहता है, उस समय हम बिल्कुल खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। हम खाते भी हैं तो फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान आज के डेट में है, जिससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा। तो पाचन के बाद न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। और चौथा एक और चीज जरूरी है, नींद। सही समय पे सोने का प्रयास करें, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, वो आपके ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरत है। फिर चौथा उपाय आप करेंगे तो निश्चित आपको लंबाई में सफलता मिलेगी। और जब आपको सफलता मिले तो मुझे कमेंट में जरूर कहिए। और वो उपाय है बिल्कुल सिंपल। मैं आपको ये बाएं हाथ का जो अंगूठा है, इसके ऊपर ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ग्रीन स्केच है, ये जो परमानेंट मार्कर नहीं है, क्योंकि कलर थेरेपी में मैं पहले भी बताता रहा हूं कि इसमें परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों ये हमारे पास ग्रीन स्केच है, जिसे हम अंगूठे के ऊपर इस तरीके से मैं आपको कलर करने के बाद दिखा रहा हूं। ये दिन के समय में 5 से 6 घंटे आप ऐसे ग्रीन कलर ऊपर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ावा देगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। और इसके अलावा दूसरे अंगूठे से आप देख ले, हल्का हल्का प्रेशर देना उस पर। ऐसा हम सुबह शाम करेंगे, 20 से 25 बार इस पर प्रेशर देंगे। जिनका एज ज्यादा हो चुका है उनका पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जिनका एज कम होगा उनका पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट होगा वैसे ही आपके बॉडी का जो ग्रोथ है वो जितनी जरूरत होगी बॉडी खुद से एडजस्ट करते हुए हाइट इंक्रीज कराना शुरू कर देगा। और ये प्रेशर हम इस ढंग से डालेंगे।
और ये ग्रीन कलर एक बार आप फिर देख लीजिए, हमने ग्रीन स्केच से किया है और लेफ्ट हैंड में किया है। बस इतना ही दोस्तों। और आप देखेंगे 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। मैं पहले ही बता दिया कि सबसे पहले तो आपको अपना हाइट को नाप लेना है, घर के किसी साइड में दीवार पे, वहां डेट लिख दीजिए और ये ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। 3 से 4 महीने में बिल्कुल फर्क आएगा। अगर आपको फर्क आ गया तो इसको आप 1 साल तक कर दें, तो मेरे हिसाब से जरूर आपकी हाइट जो है इंक्रीज कर जाएगी दोस्तों। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि वैसे तो बहुत सारे उपाय इंटरनेट पर दिए गए हैं, आप उसमें कंफ्यूज ना करें। आपको जिसमें विश्वास है उस उपाय को करें और अपने हाइट को इंक्रीज कर लें। और ये जो मैं बताया उपाय, वही कोई जेंडर के हिसाब से नहीं बताया हूं, वो लड़का हो या लड़की, कोई भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द एक बेहतरीन विषय को लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।